हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं अपने चैनल महाऋषि जीएस में। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, वो उसका फर्स्ट पार्ट था। आज हमारा ये सेकंड पार्ट होने वाला है। उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 1857 की क्रांति उत्पन्न होती है, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, जिसमें हमने कुछ राजनीतिक कारण देखे, आर्थिक कारण देखे, सामाजिक कारण देखे और कुछ तत्कालीन कारण भी देखे जिन्होंने उस आग को भड़कने का काम किया। तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे ये लेक्चर जो है 1857 क्रांति यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि जो आंदोलन उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी स्टेट में ये आंदोलन फैल चुका है। अब उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये आज हम की वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है दमन तथा विद्रोह। तो यही हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है आज, दमन और विद्रोह, कि किस तरीके से उस विद्रोह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाने का काम करा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है और मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब मैंने इसमें आपको बताया है कि कहां कहां विद्रोह हुआ उत्पन्न। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि 1857 की क्रांति किस किस स्टेट, किस किस जगह पर उत्पन्न हुई थी। तो उन सबके मैंने नाम लिख दिए हैं। इन स्थानों पर कौन उसका नेतृत्व कर रहा था, उसका नेता कौन था, तो उनके नाम भी मैंने साथ में लिख दिए। और उस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन गवर्नर आया, उसके नाम भी हमने साथ में लिख दिए हैं। तो एक टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टेबल को बड़े ध्यान से समझना है, इसलिए मैंने इसको बहुत ईजी वे में बनाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं पहला स्टेट से। तो जो हमारा पहला स्टेट है वो है हमारा दिल्ली। तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि जब 1857 क्रांति उत्पन्न हुई थी तो सबसे पहला जो दस्ता था सैनिकों का वो मेरठ से चलकर दिल्ली ही आया था। सबसे पहले दिल्ली आया और दिल्ली के जो उस समय के जो हमारे बहादुर शाह तृतीय थे, मुगल काल के जो अंतिम शासक इनको कहा जाता है बहादुर शाह तृतीय, इनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो इनका नेतृत्व करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर किसी आंदोलन को हमें बड़ा बनाना है तो उस पर एक चेहरा होना जरूरी है। और बहादुर शाह सेकंड एक ऐसे चेहरे थे, एक ऐसे नेतृत्व थे जिनके पीछे सैकड़ों लोग चलने के लिए तैयार थे। तो सैनिक चाहते थे कि वो इनका नेतृत्व करें, इसलिए वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में उन्होंने जो अपना नेता चुना वो कौन था, बहादुर शाह सेकंड। तो ध्यान रखना है, दिल्ली में आंदोलन फैला था और दिल्ली में नेतृत्व कौन करते थे, बहादुर शाह सेकंड। और दिल्ली का आंदोलन दबाने का काम किसने किया था, तो वो थे हमारे जॉन निकोलस। तो दिल्ली का आंदोलन दबाने का काम किसने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जॉन निकोलस। तो ध्यान रखना है, बहादुर शाह जफर को जॉन निकोलस ने पकड़कर रंगून की जेल में बंद करा दिया था जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, दिल्ली के अंदर आंदोलन किसने दबाया था, तो उसका नाम क्या है, जॉन निकोलस। और दिल्ली में नेतृत्व कौन करा था, बहादुर शाह तृतीय। क्लियर है। नखलऊ की बात करते हैं तो नखलऊ में कौन था, बेगम हजरत महल। लास्ट वीडियो में सबने देखा था, फोटो भी देखी थी हमने, बेगम हजरत महल। यहां पर किसने दबाया, तो हेनरी लॉरेंस। ध्यान रखना है, हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने नखलऊ के अंदर आंदोलन को दबाने का काम करा था। तो नाम ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम कानपुर। कानपुर में हमने देखा था कि पहले नाना साहब थे, नाना साहब के बाद टापिया टोपे ने कमान संभाली। तो नाना साहब के बाद कौन थे, टापिया टोपे थे। यह आंदोलन में किसने कमान संभाली, तो सर कॉलिन कैंपबेल। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कौन थे यहाँ पर, सर कॉलिन कैंपबेल, जिन्होंने इस आंदोलन को दबाने का काम किया। तो नाम हर एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। झांसी तथा ग्वालियर। झांसी में हमने देखा झांसी की रानी थी, ग्वालियर में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि झांसी की रानी और तापिया टोपे दोनों ने एक साथ नेतृत्व किया था। तो झांसी तथा ग्वालियर में हमारे कौन थे, लक्ष्मीबाई और तापिया टोपे। तो दोनों के नाम ध्यान रखने, इंपोर्टेंट नाम है। और इस आंदोलन को किसने दबाया यहाँ पर, तो जनरल ह्यूग रोज ने दबाया था। जो जनरल ह्यूग रोज, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस जगह पर आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व कौन करा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उस आंदोलन को दबाने के लिए कौन आया। तो ये नाम सब आपको ध्यान रखने हैं। फिर बरेली चलते हैं हम। बरेली, तो बरेली में नेतृत्व कौन करा था, तो बरेली के अंदर थे खान बहादुर खान। ध्यान रखना है, खान बहादुर खान उनका नाम था, जो बरेली के अंदर नेतृत्व कर रहे थे। और वहां पर आंदोलन दबाने के लिए किसको भेजा गया, तो सर कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल को हमने पहले भी कहीं देखा था, याद करो, ये रे सर कॉलिन। तो कानपुर के अंदर भी सर कॉलिन कैंपबेल ने ये आंदोलन दबाया।
और बरेली के अंदर भी सर कॉलिन कैंपबेल ने ही आंदोलन को दबाया। तो 2 जगह इनका नाम है, इसलिए ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं हम इलाहाबाद और बनारस की तरफ। तो इलाहाबाद और बनारस में जो हमारे थे वो थे मौलवी लियाकत अली। क्या नाम है? मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने नेतृत्व किया। कहां पर नेतृत्व किया था? इलाहाबाद तथा बनारस। तो इलाहाबाद तथा बनारस के अंदर जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? हमारे मौलवी लियाकत अली। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर कौन आता है? तो वो है कर्नल आर्नसेल। कर्नल आर्नसेल। तो नाम ध्यान रखना है। तो मौलवी लियाकत अली का जो आंदोलन था, नेतृत्व था, उसको किसने दबाया है? तो नाम क्या है? कर्नल आर्नसेल। लास्ट जो हमारी स्टेट है वो है बिहार। बिहार में हमने देखा था कौन थे? हमारे कुंवर सिंह थे। तो बिहार के अंदर कुंवर सिंह को हमने देखा था। और महाआंदोलन किसने दबाया? तो विलियम टेलर। तो ध्यान रखना है, क्या नाम था? विलियम टेलर। तो ये सभी नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि किस किस स्टेट के अंदर आंदोलन फैला था, उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था और किसने उस आंदोलन को दबाने का काम किया। तो उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी टेबल है ये। इस टेबल से क्या फायदा होगा आपको? एक ही टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस टेबल को बना लेना और कहीं दीवार पे इसको कहते हैं ना चिपका लेना। उससे क्या है, आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर आपने इसको बुक में लिख के ही सिर्फ छोड़ दिया तो नाम भूल जाओगे। और ये नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होने चाहिए ही, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इस टेबल से आपको 101% मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। मैं दोबारा से जो डाले कह रहा हूं, इन नामों की आज ही आप एक लिस्ट बनाना और इस लिस्ट को जहां भी आप पढ़ते हो, आपकी टेबल है, कैबिन है या दीवार है, जहां भी आप देखते हो, वहां पर इसको आप क्या कर दो? ग्लो कर देना है, चिपका देना। और डेली आपको देखना है, 4-5 बार इसको आप देख लो, ये नाम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो हर एक नाम ध्यान रखना, कहां पर आंदोलन फैला था, कौन उसका नेतृत्व कर रहा था और उस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको भेजा। सिंपल सा ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ी स्केल पे इसने भारतीयों को जोड़ने का काम करा। सारे धर्म के लोग इसके अंदर थे, मुस्लिम हो गया, हिंदू, सबने एक साथ मिलकर इस आंदोलन को लड़ा था। लेकिन फिर भी यह आंदोलन असफल हो गया। क्यों हुआ ऐसा? कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन क्या है देखते हैं करके। पहला रीजन है सीमित प्रभाव। सीमित प्रभाव का मतलब है कि यह आंदोलन पूरे भारत में नहीं फैल पाया था। अगर हम अपने इंडिया को देखते हैं, पैन इंडिया को देखते हैं, पूरे भारत को, तो पूरे भारत में केवल जो हमारे ये उत्तर वाला भाग है, केवल यहीं तक ये आंदोलन सीमित रहा। दक्षिण भारत के अंदर ये आंदोलन नहीं फैल पाया। भाई अगर दक्षिण भारत में ही फैल जाता तो पूरे भारत के अंदर एक ही आंदोलन चल रहा होता। लेकिन यह आंदोलन केवल नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया। और नॉर्थ इंडिया में भी जैसे हमारा कश्मीर हो गया, राजस्थान में कुछ पार्ट, पंजाब का कुछ पार्ट, गुजरात, ये सब नहीं इन्वॉल्व हो पाए थे। तो इसलिए ये आंदोलन एक सीमित रहा, सीमित स्टेट में ही था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसे दबाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सेकेंड रीजन क्या है? प्रभावी नेतृत्व ना होना। कुछ जगहों पर तो अच्छे नेता थे, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट लड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा झांसी की रानी, तापिया टोपे हमने देखे हैं, नाना साहब हमने देखे, कुंवर सिंह देखे, उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी इनको। लेकिन बाकी स्टेट में कोई ऐसा प्रभावी नेता, कोई प्रभावी नेतृत्व तो नहीं था। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर को भी, तो वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ सके। लेकिन सैनिकों के कहने पर वो मान गए। भाई जब इतने ज्यादा सैनिक उनके पास आए हैं तो मजबूर थे मानने के लिए। फिर क्या हुआ? भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को पकड़ कर रंगून की जेल में डाल दिया, जहां उनकी डेथ होगी। तो कोई ऐसा प्रभावी नेतृत्व नहीं था जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करता, इसलिए भी आंदोलन फेल हो गया। सीमित संसाधन, बिल्कुल सैनिकों के पास इतना ज्यादा धन, पैसा, संसाधन, बारूद नहीं था कि वो इस आंदोलन को ज्यादा समय तक लड़ सके। तो एक समय पर क्या हुआ, उनका सारा संसाधन खत्म हो गया और उनको मजबूरन घुटने टेकने पड़े। नेक्स्ट रीजन क्या हमारा? मध्य वर्ग की भागीदारी ना होना। बिल्कुल सही, ये आंदोलन सैनिक, जो भी हमारे किसान थे, पीजेंट, वही इन्वॉल्व थे। लेकिन जो हमारा मध्य वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, वो इस आंदोलन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाया। तो मध्य वर्ग इस आंदोलन से कटा रहा, इस आंदोलन से दूर रहा, जिस कारण ये आंदोलन फेल हुआ। तो ये कुछ रीजन थे जो आपको ध्यान रखने हैं कि किस कारण से आंदोलन असफल रहा। पहला हमने क्या देखा कि एक सीमित क्षेत्र तक ही था, ज्यादा दूर तक ये नहीं जा पाया, कोई ऐसा नेतृत्व नहीं था जो आंदोलन को आगे बढ़ा सके। फिर हमने कहा संसाधन की कमी होना, इनके पास संसाधन भी प्रॉपर नहीं थे, और जो मध्य वर्ग था वो भी इसमें हिस्सा नहीं ले पाया था, उसने हिस्सा इसमें नहीं लिया था। तो इन कारणों से क्या हुआ कि ये जो हमारा आंदोलन था, ये आंदोलन
असफल रहा। अगर ये सब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो आंदोलन बहुत बड़ा होता, और उम्मीद करते हैं और हम कह सकते हैं कि उस समय ही हमको आज़ादी मिल चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो आप सबको पता है कि आज़ादी हमें बहुत समय बाद मिली। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। भाई विद्रोह हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या निकले, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ फैसले लेने पड़े। तो पहला क्या था, कंपनी का शासन अंत हो गया। मैंने आपको बताया था 1857 क्रांति किसके खिलाफ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताई थी कि 1600 एडी यानी कि 1700 एडी में सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर पास किया था, जिसमें उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के साथ साथ उसे भारत में 15 साल के लिए व्यापार का अधिकार दिया। फिर उसे वो बढ़ाते गए, लेकिन अब यहाँ आके उन्होंने कंपनी का शासन खत्म कर दिया और वो शासन सीधा किसके हाथ में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट शासन करेगी इंडिया के ऊपर। तो ब्रिटिश राज प्रत्यक्ष शासन करने लगे, पहले अप्रत्यक्ष थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करी तो उसके पीछे इनका चेहरा हुआ करता था, अब ये सीधा फ्रंट पे कहते ना आके वहां पर शासन कर रहे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो चुका था। और क्या क्या उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन भी किए। प्रशासनिक परिवर्तन मतलब जो पहले हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनकी पोस्ट बदल के क्या बना दिया, उनको वाइसराय बना दिया। बहुत सारे चेंज कर दिए, वाइसराय बना दिया। पहले एक होता था हमारा नियंत्रक मंडल और एक निर्देशक मंडल हुआ करता था, उन दोनों को इन्होंने खत्म कर दिया था। और उसके बदले क्या लेके आए, उसके बदले ये लेके आए थे, उसके बदले इन्होंने क्या करा, एक कमेटी बना दी, एक जिसको कहा जाता है स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैंने यहां पर नहीं लिखा है, आप उसको लिख लेना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक डिपार्टमेंट बना दिया था, किसको हटाकर, तो नियंत्रक मंडल और निर्देशक मंडल, इन दोनों मंडलों को इन्होंने हटा दिया था, खत्म कर दिया था। उसके बदले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये लेके आए और इन्होंने काम करा, जो व्यापगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेस जो डलहौजी लेके आए थे, उसमें क्या था कि अगर किसी भी राजा का कोई भी बारिश नहीं होगा तो इसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे, वो भी इन्होंने समाप्त कर दिया कि अब से किसी की प्रॉपर्टी हड़प नहीं जाएगी और जिसके भी कोई भी दत्तक पुत्र होगा किसी भी रियासत का, जिसको हम गोद लेंगे, वो वारिस माना जाएगा। तो ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें 1857 की क्रांति के बाद। तो सिंपल सा ध्यान रखना है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा 1857 की क्रांति, जिसमें हमने जाना है कि किस तरीके से 1857 का उत्पन्न होती है, क्या क्या उसके पीछे कारण थे, कौन कौन स्टेट में वो फैला और कहां पर किस नेता ने उसका नेतृत्व किया। फिर आज हमने जाना कि उन नेताओं को दबाने का काम किसने किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कौन था। फिर हमने जाने कि उसके बाद क्या परिणाम निकले, जिसमें हमने कुछ परिणाम देखे इंपॉर्टेंट, कि कंपनी खत्म कर दी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट पावर अपने हाथ में ले ली, जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय बना दिया गया। तो बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था 1857 क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, तो हर एक पॉइंट को सीरियस लेना है, अच्छे से उसको लिखना है और हर एक पॉइंट को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रटना मत। सिर्फ आपको क्या करना है, 10 मिनट जो भी हमारी आप अगली वीडियो देखने जाओगे उससे 10 मिनट पहले अपने नोट्स को आप रिवाइज कर लेना। जो भी मैंने आपको लिखा एक बार उसको आप नजर मान लेना, फिर वीडियो देखने के बाद उसको देख लेना। मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं आप कभी नहीं बोलोगे पॉइंट। तो रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टॉपिकों को सीखते चलो, उसके पीछे का रीजन जानो कि ऐसी कंडीशन क्यों आई है। क्योंकि जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, जीएस पे आपकी कमान बन जाएगी और आपके लिए सबसे ईजी टॉपिक हो जाएगा जीएस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना कि महर्षि जीएस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं और हर एक टॉपिक वो हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वायरल करिए वीडियो को, क्योंकि जितने लोगों को पता चलेगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा आपको जो फाउंडेशन है वो तभी बन पाएगी और हम भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।